बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स पढ़ा था, यस और नो? यहाँ पे आपको अलग से नजर आ रहा है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना? अच्छा, ये एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, इट डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे आप एक तरीके से डी यू बाई डी आर भी लिख सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो कि जो आर है ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है। सही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए यहाँ पे। यू की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फोर्स बता दो कितनी है जल्दी। यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फोर्स की वैल्यू बता दीजिए कितना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएशन करना है। एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, खड़ा हो जाओ वहां से, यहाँ आ एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की नेचर होती है, वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तेरे से पूछूंगा, इधर देख, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन गलत लिखा है ये, सही कर इसको। +2 आ गया आंसर, सो दैट इज अ फोर्स। ऐसे ऐसे आपको ऐसे बोल सकता है कि x की वैल्यू भी दे देगा, बोलेगा 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो f की वैल्यू जहां आएगी वहां पे x की वैल्यू वो भर देना, सिंपल, एक फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं सीखना कि u ऐसे दिया है, बोलो u क्या x पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। क्या पूरे u के फॉर्मेट में एक अकेला x आ रहा है, y आ रहा है कहीं, z आ रहा है कहीं? नहीं। इसका मतलब क्या, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे। कहता है इफ, यहां पे कॉन्सेप्ट लिखना, इफ u हो x y z, तो क्या करोगे? तो क्या u इज डिपेंडिंग ऑन x y z? तो इसके लिए यहां पे अलग से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, पहले वो सीखेंगे, लिखना नहीं है, ये तुम्हारे लिए नया है, तुम्हारे लिए, तुम इसको रिवाइज करो भाई, 12th क्लास वाले। देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं f की वैल्यू माइनस डी यू बाय डी आर, डन। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस डेल यू, डेल, डेल उल्टा, ये 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 जो डेल मैंने लिखा ना, ये इसको डेल बोलते हैं, DEL, डेल, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। ये होता कौन है? ये एक वेक्टर फॉर्मेट है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना। डेल के ऊपर वेक्टर लगाओ, इसका मतलब है करली, करली बाय करली एक्स, कुछ पूछना है? करली बाय करली एक्स, आई कैप यहां लगा दो, फिर लगाओ करली बाय करली वाई, जे कैप यहां लगा दो, फिर करली बाय करली जेड, यहां पे लगा दो के कैप, और यहां कौन आएगा? यू, यू, जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। मतलब अगर तुम्हारा फंक्शन एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, और जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, और जेड के रिस्पेक्ट में भी करना है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे कौन सा कंपोनेंट आएगा? वाई के में, और इसमें के कैप। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे को एफ चाहिए, एफ चाहिए, तो एफ वेक्टर ये चाहिए मेरे को, क्या इस एफ वेक्टर में 3 कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? अगर यहाँ एक्स वाई जेड है तो एफ में भी आई कैप, जे कैप, के कैप आएंगे। अगर यहाँ एक्स वाई होता तो एफ में आई कैप, जे कैप आएगा, वाई जेड होता जे कैप और के कैप आएगा। क्लियर है बात? सो अभी मेरे सामने चैलेंज क्या है कि मुझे तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। देखो, क्या मैंने पहले यहां u लिखा था? पहले u लिखा था,
नहीं, पहले सिंपल ये लिखे थे। वो कौन था? ये ये क्या लिखा है मैंने तुम्हारे सामने? डेल। क्या लिखा है? डेल। अगर मैं यहाँ पे डेल यू लिखूं तो क्या ये आई कैप डेल यू बाय डेल एक्स, जे कैप डेल यू बाय डेल वाई, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड यू, है ना? ये आ जाएगा। बेटा ये जो डेल यू है, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा दूं तो सब पे माइनस आ जाएगा। ये देखो माइनस का साइन, माइनस का साइन, तो ये क्या बन जाएगी? फोर्स। और किसी भी फोर्स में कितने कंपोनेंट है अभी? तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये क्या एफ एक्स को दिखा रहा है? बार माइनस लगा लो इसके यहाँ। ये किसको दिखा रहा है? एफ वाई को। ये किसको दिखा रहा है? एफ जेड को। तो सिंपल भाषा में एफ एक्स की वैल्यू बोलना कितनी आएगी? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। आगे एफ वाई की डेल यू बाय डेल वाई। एफ जेड की माइनस डेल यू बाय डेल जेड। क्लियर है बात? तो यहां से कंक्लूजन ये निकला है। इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। 12th क्लास में पहले चैप्टर में फिर से आएगा, इसको लिख लेना। 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेना। एक बार इसको इसको लगा के देखो, फिर लिखना बाद में। क्या हो? क्या बेटा मुझे एफ निकालना है यहाँ? यू एक्स वाई जेड है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वाई जेड को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट। वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स और जेड को कांस्टेंट, और जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो, चलो करते हैं। क्या मैं एफ एक्स लिखूं? साथ में माइनस लगा लो। बोलो किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं? एक्स वाले का। एक्स वाला कौन है? एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। बचा कौन? वाई जेड। आ गया आंसर। नहीं आया समझ? डी बाय डी एक्स किसका कर रहा हूं? एक्स वाई जेड का। वाई जेड को क्या मान लिया? तो वाई जेड बाहर आ गया, अंदर बच गया कर ली एक्स बाई कर ली एक्स। ये तो 1 आ रहा है ना, तो कितना बच रहा है? वाई जेड। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? माइनस, बोलो एफ वाई कितना आएगा? माइनस एक्स जेड। एफ जेड कितना आएगा? माइनस एक्स वाई। मुझे क्या लिखना है? एफ वेक्टर। क्या लिखूं? माइनस वाई जेड, वेरी गुड, आई कैप, माइनस एक्स जेड, एक्स जेड के कैप, और माइनस एक्स वाई के कैप। सो दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? जब तुम्हारा u एक वेरिएबल पे डिपेंड करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो तुम्हें x के रिस्पेक्ट में भी करना है, y के रिस्पेक्ट में भी करना है, और z के रिस्पेक्ट में भी करना है। दैट इज द आंसर। कर लोगे? उतारो उसको फटाफट, क्वेश्चन लिखते हैं। बता। अब पढ़ाएगा नहीं तो। जीरो जीरो। वाई स्क्वायर का आंसर, जेड स्क्वायर का आंसर, एक्स स्क्वायर का आंसर 2x। तो इसका मतलब f लिखना चाहूं तो 2x आ गया। क्या? आई के। फिर y के रिस्पेक्ट में करो। y के रिस्पेक्ट में इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर 2y, तो कितना आएगा? 2y जे कैप। स्टार्ट कर दिया। 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। सिंपल। f कैसे निकलेगा? 2x का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। फॉर्मेट समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक और इसी में एक टाइप। अब की बार f दिया है, फोर्स। अगर वो फोर्स दे दे पेपर में तो क्या करोगे? f वेक्टर वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। आवाज ना आए भाई। एक्स स्क्वायर जे कैप। कहता है वो यहां से 1,1 से लेके, मतलब मान लीजिए ये a है और ये कौन है? b। ये यहां जा रहा है, सही है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ए की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो बी की एनर्जी बताओ कितनी होगी? जल्दी, हिंट दे रहा हूं। W कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ये लगेगा, पहले W निकालिए। आता W निकालना ऐसे? जब एफ ऐसी दी हो, सिखाया था।
क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है? परफेक्ट डिफरेंशियल वाली टाइप बन रहा है ना? देखो ये आई कैप है, 2x कब आया होगा? जब एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई। यहां से देखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो 1 कब आया होगा? जब वाई होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो ये एक्चुअल में डब्ल्यू जो आएगा वो ये आएगा ना, डी एक्स स्क्वायर वाई। क्या डी से इंटीग्रेशन कट गया? कितना आ गया? एक्स स्क्वायर वाई। कहां से कहां? सारी चीजें सिखा के आया हूं ये। 1,1 और 2,3 भर दो यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 12 माइनस 1 कितना आ गया? 11 जूल। वर्क डन आ गया। क्या वर्क डन तो क्या होता है? माइनस डेल्टा। कहां से कहां जा रहे हो तुम लोग? ए से बी। फाइनल कौन बना? बी। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस यू बी माइनस डब्ल्यू कितना है? 11 जूल माइनस यू बी मुझे निकालना है, यू ए कितना है? 10। ये देखो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, उधर जाके तो यू बी कितना आ गया? माइनस का 1 जूल आ गया। नहीं आएगा? -1 जूल कर लोगे? तो ये फॉर्मेट भी होता है जिसमें एफ दे देगा, यू ए यू बी ऐसे पूछ लेगा, तो अलग से इस पे टाइप मार्क कर सकते हो। और बाकी की टाइप ये रही, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। कर लोगे? नेक्स्ट लिखिए टॉपिक इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब देखिए भाई, टॉपिक का नाम डालिए इक्विलिब्रियम। आवाज नहीं भाई। इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया, मिनिमम एनर्जी और एफ नेट जीरो। दो मीनिंग होते हैं, यहां पे लिख लेंगे। एफ नेट कितना आ रहा है? जीरो। और मिनिमम एनर्जी की स्टेट आ रही है। सही है? देखो तीन तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, आवाज मत कर। तीन तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। पहला स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तीन तरीके के इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल। इसको मीनिंग समझेंगे। ये देखो, अगर मान लो ये कोई फनल है और इस तरीके से मैंने इसको पुट कर दिया, ये स्टेबल है कि नहीं है? उल्टा रखोगे इसको तो स्टेबल है, ये हिलेगी नहीं। अगर मैं इसको उल्टा करूं फिर, तो ये अनस्टेबल है। मतलब आप इसको सीधा बना दो इस तरीके से, ऐसे रखोगे तो अनस्टेबल है। अगर इसको लेटा दोगे तो न्यूट्रल है। इन डायग्राम से आप इनका मीनिंग समझ सकते हो। अगर इसको ऐसे लिटा रहे हो तो ये न्यूट्रल है। पहले स्टेबल, ये क्या है? अनस्टेबल। और ये क्या है? न्यूट्रल। डन। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका सुनिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कर्व है और इसमें एक बॉल है, ऐसे कटोरा। अब ये बॉल यहां से तुमने हिला दी, यहां से उठा के तुम इधर ले गए, क्या ये वापस यहां आ जाएगी? आ जाएगी। बेटा ये जो पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चेक करना है, डू वन थिंग, उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से हिला के देख लो। इस मीन पोजीशन से इसको हिलाओ, क्या ये वापस यहां आ जाएगी? आ जाए, स्टेबल है। कौन है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। ये तो मैंने लोकल लैंग्वेज समझाई है तुम्हें। ये स्टेबल है, ये तुम्हें लग रहा है कि गिर जाएगा, ये गिरा हुआ है लेकिन रेस्ट पे है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लूं और यहां बॉल रख दूं, अब इस बॉल को यहां से हिला के देखो, वापस आएगी कभी अपनी मीन पोजीशन पे? नहीं। तो कौन है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डन। उसके बाद मान लीजिए एक बॉल ग्राउंड पे रखी, तुमने इसको हिलाया, क्या ये भी रेस्ट पे थी?
इसकी जो एनर्जी है क्या इस लेवल पे है, थोड़ी देर के बाद वापस कहाँ आ जाएगी, रेस्ट पे, क्या कही जाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये होता है स्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, ये होता है न्यूट्रल। मैंने आपको कहा था कि कल क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ के आना, मतलब एप्लीकेशन। देखिए नोटबुक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तूने देखी है? सुनिए भाई, क्या तुम्हारे पास f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है कि नहीं है? है। ये किसका ग्राफ है? डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप। क्या देता है? ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ये किसका ग्राफ है? y और x का। इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये जो स्लोप आएगी, ये कौन आएगी? डी वाई बाय डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन हमारे को स्लोप देता है। स्लोप को किससे दिखाते हैं? m से। क्या m को टेंजेंट थीटा से दिखाते हैं? यस। तो स्लोप निकालने के तरीके, ये ऐसे निकाल लो या फिर एंगल से निकाल लो, जब एंगल दिया हो, ये होता है। अभी यहाँ पे किसका ग्राफ बनाना है मेरे को? u और x का। उसकी स्लोप क्या देगी? फोर्स देगी। अब मान लीजिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे u और x का ग्राफ बनाता हूं, और सिंपल उसी तरीके से बना देता हूं जो मैंने यहां बनाया, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। ये बाद में कांस्टेंट हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। या ऐसे बना दो, ऐसे। अब मैं यहां पे तुम्हें ये चीज समझा रहा हूं, यहां यहां क्या होगा? स्लोप कितना आएगा? स्लोप कैसे देखते हैं किसी कर्व की? टेंजेंट डाल के। क्या इस कर्व पे टेंजेंट डालो? ये टेंजेंट ऐसे डलेगा। इस पे टेंजेंट कैसे डलेगा? थोड़ा ऊपर बना लो इसको, ऐसे। इस पे टेंजेंट कैसे डलेगा? ऐसे डलेगा। और इस पे टेंजेंट कैसे डलेगा? ऐसे डलेगा। स्लोप कितनी आएगी? जीरो। क्या आएगी स्लोप? यहां भी स्लोप जीरो, यहां भी स्लोप जीरो, यहां भी स्लोप। पर तुम स्लोप को क्या बोल रहे हो? यस। इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो एट ऑल दीज पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम का कोई भी पॉइंट हो, वहां पे डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। बात समझ में आ गई? सो डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। ये वाला डिब्बा आपको ये तो कंफर्म कर देगा कि ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये नहीं कर पाएगा। फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो किया। उसके बाद एग्जांपल लेता हूं, जैसे u की वैल्यू तुमने क्या ली थी अभी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। f कितना आया था? क्या f की वैल्यू यहाँ पे 2x, मैं अभी सिंपल माइनस लिख लो, माइनस कितना आएगा? 2x प्लस 2, ये आया था, ये आ गया था। पर ये जो f आया है, क्या ये तो du बाई डी एक्स आया है? ये आ गया सिंपल। क्या ये du बाई डी एक्स इक्विलिब्रियम पे कहां होता है, मतलब कितना होता है? तुम इसको जीरो पुट कर दो, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आ गया। x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, u दिया था, डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके बराबर पुट किया, किसकी वैल्यू आई? दीज आर द पोजिशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कहां कहां इक्विलिब्रियम है? x की वैल्यू -1 पर इक्विलिब्रियम है। समझ गए? तो जब आप डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, ये इक्विलिब्रियम की टाइप के बारे में नहीं बताएगा कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। ये इक्विलिब्रियम की टाइप के बारे में नहीं बताएगा। एक बात। दूसरा क्या बताएगा ये? कि इक्विलिब्रियम कहां कहां है। तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स के बारे में बताएगा। इट विल टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल। सही है? अब क्या करें? अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? यहां देखो, यहां दो सर्कल बनाना, एक ये और एक ये। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इधर देखो। अब मुझे निकालना है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर।
d2u/, मीनिंग u का दूसरी बार डिफरेंशिएशन। क्या पहली बार कितना आया? इतना। अब इसका दोबारा करो, कितना आएगा? 2 या -2 आएगा? माइनस, ये -2x-2 है ना? देखो ये -2x-2 है, तो इसका आंसर आएगा -2, -2, -2। अगर मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा ले लेता इसको, फॉर एग्जाम्पल x³ ले लेता या कुछ और, तो क्या यहाँ भी x आता? क्या मेरा आंसर यहाँ पे -2 आ गया? क्या यहाँ पे x भी आ सकता था? तो क्या करते, जो x यहां से निकाला वो यहां भरते, और फिर चेक करते ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है। अगर मेरा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला यहां लिख रहा हूं, अगर ये नेगेटिव आ गया, कहां पे? इन पॉइंट्स पे। क्या ये पॉइंट्स यहां भरने पड़ रहे हैं अब अभी इस वाले सवाल में? क्या यहां आंसर -2 आ गया? -2 आ गया। क्या x आया? इसका मतलब उस x की वैल्यू भरनी पड़ी नहीं, सीधा ही आंसर आ गया माइनस। तो अगर ये नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ कौन है ये? अनस्टेबल। पॉजिटिव आ जाए तो, और जीरो आ जाए तो न्यूट्रल। समझ गए? तो अभी क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम, तो कहां तक पहुंचना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अनस्टेबल, पॉजिटिव आए स्टेबल, जीरो आए न्यूट्रल। उतार लीजिए। मैंने ये ग्राफ बनाया तुम्हारे सामने, मैंने ग्राफ की स्टडी तुम्हें 7-8 लेक्चर में कराई थी? याद है तुम्हें? स्लोप पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, बढ़ेगी, घटेगी, ये सब डिस्कशन हमने काइनेमेटिक्स में किया। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। नोट बनाइए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये लो, मान लीजिए ग्राफ आपने ऐसे बनाया, ऐसे। मैं 3 पॉइंट दिखाता हूं, A B C, ये D और ये E। ए पे बताओ स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? ए पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या बी और डी पे? यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे टेंजेंट डाल के देखो, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो, क्या थीटा 90 से छोटा है? यस, तो टेंजेंट पॉजिटिव आएगा। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। ये क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। यहाँ स्लोप क्या है? आता है ना तुम्हें देखना? लिख लेना इसको, जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन करते हुए। क्या आंसर बताओ? 18 है। देखो पहले का डिफरेंशिएशन, पहले du/dx निकालिए, कितना आएगा? -du/dx। हाँ जी, 3x² -27, ये आ गया। क्या इसको 0 के बराबर करना है? अरे इसको किसके बराबर करना है? तो 3x² इक्वल्स टू 27, 9 पे कट गया, तो x की वैल्यू +-3 आ गई। सही है ना? आंसर +- लिखना है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 पर और x की वैल्यू -3 पर क्या है? इक्विलिब्रियम है। मैंने क्या कहा था अभी? इसका जीरो होना, जो ये x की वैल्यूज आएंगी, दीज आर द पोजिशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि यहां यहां इक्विलिब्रियम है। पर यहां यहां कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये पुट करके देखेंगे किसमें? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकंड ऑर्डर, पहला ये आ गया, ये इसका सेकंड ऑर्डर करो, माइनस का 6x, माइनस का ये आ गया 27, कितना हो गया? 0। ये आ गया। बोलो x की वैल्यू क्या क्या भरूं यहाँ? एक बार 3 भरो, एक बार x की वैल्यू -3 भरो, 3 भरोगे तो -18 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। इसका मतलब x की -3 पर वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा है? स्टेबल। यहाँ क्या है? अनस्टेबल। दिमाग में बैठ गई? और दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखिए इसको।
उतार लो। यहाँ पे भाई जो मैंने आपको ये बताया, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से नोट बनाना इधर एक और, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर कभी जीरो से बड़ा आ रहा है, कभी जीरो से छोटा आ रहा है। तो हमारे को एक बात तो कंफर्म है कि जो ये u है, u इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो ये पक्का या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। डिफरेंशिएशन कितनों का जीरो होता है, मैक्सिमम का, मिनिमम का, कांस्टेंट का, तीन चीजों का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। स्टेप वाइज लिख रहा हूं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखो एक मीनिंग समझ में आया, डी यू बाई डी एक्स अगर जीरो है तो ये डिब्बा मेरे को ये बता रहा है कि u या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये कौन बताएगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो दोबारा करेंगे इसका, ये पहला स्टेप। सेकेंड, डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर ये जीरो से बड़ा आ गया तो u मिनिमम है, u क्या है, उल्टा इधर, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो u क्या है, मिनिमम। डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो u क्या है, मैक्सिमम, और जीरो आ रहा है तो जीरो। समझे, कर लोगे, नेक्स्ट लिख लो। मतलब मेनली ये दो चीजें हैं कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यू मिनिमम, मतलब कौन है यू, पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझ में क्या, बेटा मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है, पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल है, जीरो आ रहा है तो न्यूट्रल है। ऐसे ही डी यू बाई डी एक्स, मतलब किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आए तो तभी आ सकता है जब वो मैक्सिमम हो या, तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक है, पर वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये कौन बताएगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये बातें ढंग से समझ लेना, खराब हो जाएगा सब कुछ नहीं तो। ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन, अरे यहाँ में जीरो, अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो समझ जाना यू क्या है, मैक्सिमम, और ग्रेटर देन जीरो आया तो यू क्या है, मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स में चैप्टर आता है, उसका ये पार्ट है। समझ गए, मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो बताया वो समझ लो। जहां जहां फिजिक्स में मैथ्स यूज होता है टीचर बता के चलता है, उससे ज्यादा मैथ यूज होता ही नहीं। ये देख लो, ये इतना मैथ यूज हुआ है, ये डेरिवेशन तुम्हारे को पहले करा रखी है, डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन इसका निकाला, जो आया उसका फिर से निकाला, कौन आ गया। ऑर्डर का मतलब होता है दो बार, थर्ड ऑर्डर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, जो आंसर आया उसका बार बार करते जाओ। लिख लो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगले दो लेक्चर में सिर्फ यही यही चलेगी, यही थ्योरम के क्वेश्चन करने हैं बार बार। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, कल यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर मैं वर्क पावर एनर्जी में, अगर अभी तक की क्लासेस में क्लासिफाई करूं, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तुमने इक्विलिब्रियम भी सीखा और आज तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी सीखी, जो अभी कर रहे हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल। एक डिब्बा यहां बना लो, इस पे बाहर से एफ एक्सटर्नल लगा दो, डन। एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले मैं, जिसके थ्रू मुझे समझाना है। मैंने बाहर से फोर्स लगा दी, एम मास है, नीचे क्या लगेगा, एम जी। एक ऑब्जर्वर है वो यहां बैठा है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये आदमी यहां है, तो इसमें अगर इसकी एक्सेलरेशन है तो ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। और जब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आई तब तब स्यूडो फोर्स आई। क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर तुम्हें न्यूटन के लॉ लगते हुए नजर आते हैं, नहीं आते हैं। अभी जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, जहां जहां एक्सेलरेशन आई उससे अपोजिट क्या बनाया, एम ए। तो यहाँ पे भी अगर ये ए है
ए से ऊपर जा रहा है तो इसको ये डिब्बा इसके ऊपर क्या लगती नजर आएगी? अगर मैं बोलूं इस दीवार पे फ्रिक्शन है म्यू, तो फ्रिक्शन ऊपर लगता नजर आएगा। सही है। मुझे एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन बताना, क्या ये जो फोर्स है क्या ये सूडो फोर्स है? क्या ये जो mg है क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या ये फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? यस। और F सुडो, F कंजर्वेटिव, और ये क्या F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स भी आ गई। हमारे को पता नहीं है कैसी नेचर की है, समझ गए? तो इस डिब्बे के ऊपर तुम्हें कितनी फोर्सेस लगती नजर आ रही हैं? एक्सटर्नल फोर्स, सुडो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या कहती है? ये कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय W all forces equals to delta Ke. What is delta Ke? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट है इसकी, सिंपल। अभी लिख के देखेंगे ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा डब्ल्यू एल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस कौन कौन आ रही है बताना। देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल वाले की वजह से, डब्ल्यू कंजर्वेटिव की वजह से, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव की वजह से, और डब्ल्यू सूडो की वजह से। सही है ना? ये आएगा। तो ये कितना आएगा, डेल्टा के। एक्चुअल में मेरी स्टेटमेंट ये है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे। करें एक एक करके, हम सारी फोर्सेस ले लेते हैं। बोलो क्या डिस्प्लेसमेंट तो सारी बराबर ही करा रही है? अगर मैं एक्सटर्नल ले रहा हूं तो इसको कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू का फॉर्मूला सिखा चुका हूं। डब्ल्यू के फॉर्मूले कितने हैं? या तो एफ डॉट डी एस, ये वाला, या फिर एफ डी एस, ये। तो अगर ये एक्सटर्नल वाली फोर्स का वर्क डन है तो एफ एक्सटर्नल आएगी इनटू डी एस, ये हो गया। सही। ऐसे ही ये कितना आएगा, एफ कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी एस। आगे एफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी एस। ऐसे डब्ल्यू एफ सुडो इंटू डी एस इक्वल्स टू डेल्टा के ई। अब सुनना, अभी डेल्टा के ई नहीं, ये तो मुझे प्रूव करना है भाई। मैं यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने सबका वर्क डन लिख लिया कि नहीं लिख लिया? क्या ये जो एफ था एक्चुअल में, ये जो अभी मैंने लिखा आपने लिख लिया? ये लाइन लिखी है ये वाली, इसको इरेज मत करना, मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। ये देखो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लो। क्या मैंने फोर्सेस लिख ली? नेट फोर्स इतना ही है, दुनिया की फोर्स एम ए के बराबर। सही है। अब मैंने क्या किया, इस ए को लिख लिया। ए क्या होता है? ए क्या होता है? ए के दो ही फॉर्मूले होते हैं भाई, डीवी बाय डी टी या वी डीवी बाय डी एस होता है। मैंने क्या किया, इसको एम वी डीवी बाय डी एस लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? अब फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया सब, और दोनों साइड क्या लगा दिया? देखो एफ एक्सटर्नल डी एस, एफ कंजर्वेटिव डी एस, एफ नॉन कंजर्वेटिव डी एस, एफ सूडो डी एस। ये यहां भी क्या लगा दिया, डी एस। इधर भी इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, दिस वन। अब आया समझ में? जो चीज मैंने लिखी थी, मैं क्या लिखने वाला था वो कैसे आएगी अब देखो, क्या ये सारे तो वर्क डन ही बन गए? ये क्या बन गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये क्या बन गया, डब्ल्यू कंजर्वेटिव। ये क्या बन गया, नॉन कंजर्वेटिव। ये क्या बन गया, डब्ल्यू स्यूडो। सारे वर्क डन आ गए। क्या डीएस से डीएस कैंसिल, कौन बचा, वी डीवी। कौन कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्या ऑब्वियसली कोई बॉडी किसी एक स्पीड से दूसरी स्पीड में जा रही होगी, तो हम क्या लेंगे, यू से वी ले लें, इनिशियल वेलोसिटी से लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो जीरो हो सकती है, जब आएगी भर देंगे। पहले क्या ले लो, जनरल केस। ये इनिशियल वेलोसिटी से, बेटा इधर ध्यान दे लो, इनिशियल से फाइनल इक्वल्स टू एम बार आ गया। बोलो वी का आंसर, इंटीग्रेशन बता। अब फिर तो पढ़, वी का इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन पावर कितनी है वी की,
एक जोड़ बाय क्या आ गया, ये एम वी स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन आ गया कहां से कहां, यू से वी, भर दिया, भरना इसको, अपर लिमिट माइनस, एक बार इसकी जगह ये भर दो, एक बार इसकी जगह ये भर दो, क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल चेंज, तो डब्ल्यू ऑल फोर्सेस किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, समझ गए, सो दैट वाज आवर अजम्पशन, इससे आसान तरीके से नहीं समझ सकते तुम लोग, मैंने क्या माना है, एक डिब्बा मान लिया, वहां पे सारी फोर्सेस उस पर लगती हुई मान ली, इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ ली, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, अब देखना इसके दो केस बनेंगे, दो केस, पता है इनका, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा, केस नंबर वन, केस नंबर वन, सपोज ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पे बिठा दें इसको, अगर इस ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बिठा दें तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, तो सूडो आएगी, सूडो तो चली गई, सही है, देखो, तो मुझे एक बात समझ में आई, इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो एट दैट टाइम ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो इसका मतलब सूडो फोर्स तो वहां पे है नहीं, जो मैंने ये लिखा था डब्ल्यू एक्सटर्नल और डब्ल्यू कंजर्वेटिव, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, वही सेम डायग्राम है ये, उसके लिए लिख रहा हूं, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, और कौन था डब्ल्यू, वो तो जीरो ही हो गया ना, वो तो जीरो हो गया, तो इसलिए डब्ल्यू सूडो वो तो जीरो ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या मैं इसको डेल्टा के के बराबर कर दूं, यस, यहां आ जाओ, क्या डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, इस डब्ल्यू कंजर्वेटिव को क्या लिख सकता हूं, कल की क्लास बताओ क्या पढ़ा था, कल की क्लास कॉपी पलट के देखो, डब्ल्यू सी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस, हाँ तो ये माइनस डेल्टा यू भर दूं, इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, क्या यहां से डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आ गया कि नहीं आ गया, बोलो डेल्टा के का मतलब काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस, तो मैं यहां लिख देता हूं के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सिंपल, क्या मैं काइनेटिक फाइनल और यू फाइनल को इकट्ठा लिख लूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलते हैं, तो ये देखो एक बार लिखना बंद, काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, क्या लिख दिया, माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल, बोलो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल होती है, उसको मैं किससे दिखा दूं, ई फाइनल से दिखा दूं, दिखा दूं, किससे दिखा दिया, कुछ भी दिखा लो, मैकेनिकल एम ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने किससे दिखा दिया, E is the total energy. Total energy is termed as mechanical energy minus क्या बेटा, ये W external प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू दिस, आया कि नहीं आया, अभी देखो कुछ समझाऊंगा, अभी वेट, केस टू में केस टू बता के भेजूंगा, W एक्सटर्नल W नॉन कंजर्वेटिव ई एफ माइनस ई आई, ये ऐसा डिब्बा है जिसको लेके बच्चे गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, ई आई बराबर ई एफ लगा देते हैं, ये नहीं समझते अगर सिस्टम में कौन है, एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसी दिखती है, समझ गए, क्या बोला मैंने, सूडो नहीं है, ग्राउंड से देख रहे हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल कंजर्वेटिव मतलब नॉन कंजर्वेटिव, जैसे कि फ्रिक्शन, अगर ऐसा ऐसा फोर्सेस सिस्टम में है, उस वक्त तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे दिखने के बजाय ऐसी ऐसी दिखती है, तो हम इसका यूज करेंगे अभी, ये लिख लिया था, केस टू फटाफट देखिए, ये देखो बेटा, केस टू में मैं कहता हूं एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब बाहर से मैंने कोई फोर्स
मैंने एफ नॉन कंजर्वेटिव भी कितनी ले ली, मतलब वो भी नहीं है। कौन नहीं है, कौन नहीं है, फ्रिक्शन। कौन नहीं है, सूडो भी, सूडो फोर्स भी नहीं है, एफ सूडो, ये भी जीरो। तो बचा कौन, तो जो इक्वेशन थी ये वाली, क्या ये डब्ल्यू सी इक्वल्स टू डेल्टा के ही नहीं आ जाएगी, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर। बोलो ये क्या, माइनस, क्या है डेल्टा के, क्या माइनस डेल्टा यू कैन बी रिटर्न एज यू फाइनल माइनस काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, डन। क्या मैं इसको लिखना चाहूं तो यू एफ प्लस के एफ हो जाएगा, क्या ये यू आई प्लस के आई हो जाएगा, क्या यू एफ प्लस के एफ क्या बन गया, ई एफ, ये क्या हो गया, ई आई। क्या ये टोटल एनर्जी है फाइनल वाली, ये टोटल एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली व्हेन देयर आर फोर्सेस ऑफ, हाँ समझे। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये ई आई बराबर ई एफ लगाएंगे हम, ये देखो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व्ड। ये तो तुम्हें 9वीं क्लास में सिखाया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये है, ये नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से आता है। देखो तुमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कब होता है। आज ये समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड ओनली व्हेन देयर आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम। इफ दीज आर जीरो, ओनली ओनली देन दिस इज पॉसिबल। अगर ये आ जाती तो ये ऐसी होती, और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कौन आ गया, कौन आ गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी एनर्जी, समझ गए। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव होनी चाहिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। क्या बोलते हैं इसको, टोटल, इसको बोल दो ई कांस्टेंट आ गई, क्या आ गई, ई कांस्टेंट। ये दो फेस है भाई, मैकेनिकल एनर्जी का टॉपिक ये है, जो कुछ पूछेगा यहां से पूछेगा, सिर्फ आपको चेक करना है। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स हो तो ये लगाओ, नहीं हो तो ये लगाओ, ई आई बराबर ई एफ। कल से इसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, प्लीज इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। असाइनमेंट देना एक बार, वेट वेट ए मिनट, मैं बताऊंगा, अभी कोई चेंज नहीं, अभी कोई चेंज नहीं है टाइम में, वो देना एक बार।